जीवन में जितना कमाना ज़रूरी है उतना बचाना भी ज़रूरी है ना। तभी तो बचत हो पाएगी, आगे का भविष्य अच्छा हो पाएगा हमारे बच्चों का। तो मैं सिस्टर यही कहूँगी आप लोगों को कि वीडियो में अगर आ गए हैं तो पूरा एंड तक देखना। आज भी ऐसा ही टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोगों की आंखें खुलेगी, दूसरों की बातों से दूर हो जाओगे और पैसे बचाना सीखोगे और कमाना भी सीखोगे, है ना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं की चुमा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। सभी को दिल से धन्यवाद एंड राधे राधे। आप लोगों ने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया है जिसके लिए सब तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों ने इतना सारा कमेंट भी किया है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से प्यारे प्यारे कमेंट किया कीजिए आप लोग, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों से मैं कनेक्ट होते रहूं, है ना। तो सभी सिस्टर के लिए आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अगर क्लिक कर दिए हैं तो पूरा एंड तक देखना है ना। तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है। तो यहाँ पे है जो दोपहर का टाइम है, खाना वाना हमारा हो गया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो सिलाई करते करते मैं आप लोग से ब्लॉग भी शेयर करूँगी और ये ब्लॉग जो है आप लोग को मतलब रात का खाना बनाने तक का रहने वाला है। तो पूरा ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि जितना बचाना ज़रूरी मतलब कमाना ज़रूरी है तो बचाना भी ज़रूरी है और दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना है। तो ऐसा क्या करना है, तो देखिए सबसे पहला तो मैं टॉपिक आपसे बात करती हूँ कि कमाना ज़रूरी है तो बचाना भी ज़रूरी है। इस बात पे मैंने क्यों कहा, ठीक है। तो देखिए इसके पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, पर कुछ टिप्स आज भी बताती हूँ। जो जो मैंने अपनाया है वो बता रही हूँ। तो देखिए कमाने की बात जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं होती है कि हम 1 रुपया भी बचा पाएँ, राइट। नहीं बचा पाते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां हम बचा सकते हैं, जैसे कि हमारा किचन हो गया, है ना। तो किचन में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो बहुत सारी सिस्टर ऐसी हैं, महिलाएं ऐसी हैं जो मार्केट से बस देख के सामान लेती हैं। मतलब उन्हें पसंद आ गया तो वो ले आएंगी, हालांकि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है या ना हो। जैसे किचन में खाने पीने का सामान तो है ही, दूसरा जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि बर्तन हो गए, डब्बे हो गए, कभी कुछ पसंद आ गया, कभी कुछ हालांकि उसे ला के आप अपने कबर्ड में ही डालने वाले हो, लेकिन लेना है तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को मत लीजिए, क्योंकि बेफालतू में आप उसको जो है पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है आप लोगों को। इसलिए आपको इस चीज़ को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने वो सब चीज़ फॉलो किया है। कभी कभी जो है हम लोग थोड़ा किसी को देख करके ना ये हो जाते हैं कि अरे उसके किचन में तो ये वाली झूड़ी है, ये वाला डब्बा है, मैं भी ये डब्बा लूँगी। तो ये सब चीज़ ना आप मत करो। सबसे पहला अपने मन को ना इतना ज़्यादा आप धैर्यवान करो कि पेशेंस करो कि आप खुद को समझदार बनाओ। देखो घर जो है पैसे से भी चलता है, ये बात सही है, पर उतना ही समझदारी भी ज़रूरत है। अगर आप समझदारी नहीं दिखाओगे तो आपका घर में अगर 40,000 भी आए ना तो भी वो कुछ काम का नहीं होगा। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि समझदारी आपको लानी होगी। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसे ला के बेवजह कोई फ़ायदा नहीं है। देखो हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे यहाँ च्यवनप्राश का डब्बा हो गया या किसी भी चीज़ का डब्बा, जब हम लोग कुछ खरीद के लाते हैं, हॉर्लिक्स हो गया कुछ भी, तो क्या उस डब्बे को हम फेंक देते हैं? वो वहीं फेंका जाता है। जो बड़े बड़े घर के होते हैं, जिनके पास एकदम डिज़ाइनर डब्बे होते हैं, वो लोग फेंकते होंगे। पर कुछ कुछ लोग जो है ना वहाँ को देख करके, किसी के ब्लॉग को देख करके कॉपी करते हैं, अरे ये वो डब्बा लिए हैं हम भी ये डब्बा लेंगे। मैं नहीं करती हूँ। मेरे पास जो डब्बे कुछ सामान के आते हैं ना, मैं उसका रीयूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं कोई डब्बा लेने जाऊँ तो 100, 150, 200, 250 तो लग ही जाएंगे। तो 100, 150, 250 मैं उसमें फंसाऊँगी, वो चीज़ को मैं अगर रख देती हूँ तो मेरे को काम में आएगा, है ना। तो उसका यहाँ से आपको कटौती करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ किचन में क्या, तेल। तेल शरीर के लिए जितना हानिकारक भी है ना, वो आप लोग को भी सबको पता है, मेरे को थोड़ी पता है, सभी को। तेल क्या है मतलब कोई हिसाब नहीं है, बस ढाले जा रहे हैं और पाउच पे पाउच खरीद के लाए जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं, हिसाब से चलाइए। आपको हिसाब रखना होगा, महीने में 3 किलो तेल ही मुझे चलाना है, चाहे उसमें गेस्ट आए चाहे कुछ आए। मेरा यही रूल है, मेरा यही रूल है। चाहे मेरे घर में कोई गेस्ट आए, चाहे जो कोई भी आए, चाहे हम लोग रहें। पहले मैं 3 किलो में चलाती थी और ये पिछले महीने मैंने, ये जो महीना गया है इसमें 2 किलो तेल ही मैंने यूज़ किया है।
कैसे किया है, बॉटल पे मैं मार्किंग करती हूँ और पाउच ढाली और उसमें मैं लिख देती हूँ कि इस तारीख को मैंने इतना स्टार्ट किया। और देखो, हेल्थ के लिए तेल उतना ज़रूरी मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बस ये सब चीज़ दोनों फ़ायदा है, बचेगा भी और हेल्थ भी सही रहेगा। तो देखो, मैं वही चीज़ कहती हूँ आप लोगों को, जो चीज़ मैं करती हूँ उसका फ़ायदा है। अब बताओ, 1 किलो तेल का 200 रुपये दाम है ना। अगर आपने महीने में 200 रुपये बचाया तो सोचो कितना फ़ायदा। वो 200 रुपये से आप दूसरा काम तो कर सकते हो, उसे आप गुल्लक में डाल दो, कहीं भी डाल दो, है ना। गुल्लक रखते हो, जो भी रखते हो उसमें डाल दो, ठीक है। अब बात आती है कि पति की सैलरी उतनी नहीं है तो मैं बचत कहाँ से करूँ। वो और दूसरा ये भी एक कमेंट था कि पति हमें पैसा नहीं देते हैं। ठीक है जी, नहीं देते हैं तो उसका भी उपाय है। सबसे पहली बात तो बता दूँ कि अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पॉकेट से चोरी कर लीजिए, हटा लीजिए। ये सब नहीं कीजिएगा, ये सब अच्छे लक्षण नहीं होते हैं। क्योंकि ये सब देख करके जो है ना, आपके बच्चे भी सीखेंगे और इससे जो है घर में नकारात्मक आती है। चोरी चीज़ ही बहुत ख़राब होता है ना, ऐसे नहीं लेना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, आप बोलोगे कि ये तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसी बातें करती हैं। नहीं, मैं अपना रियलिटी बताती हूँ। मैं शादी के पहले भी वैसी थी और अभी भी वही हूँ। मैं अगर अपने भैया का भी कपड़ा धोती थी ना तो मैं पॉकेट चेक नहीं करती थी। पैसा अगर उसमें है तो धुल के सूख जाता था, लेकिन मैं वो चेक नहीं करती थी। हाँ, अगर चिल्लर होता था तो कपड़े जब सूखने डालती थी तो भले गिरता था तो उठा के रख देती थी, उसके बाद मैं दे देती थी। वही सेम केस मेरे संग अभी भी है कि अपने हस्बैंड का भी कभी कभी पैसे रह जाते हैं तो मैं उसमें ही धुल देती हूँ। चाहे वो कागज़ हो या पैसा हो, मैं पॉकेट में हाथ डालती नहीं हूँ। चाहे किसी का पर्स हो, कुछ भी हो, अभी भी अगर हस्बैंड जी बोलेंगे कि पर्स से ले लो तो मैं नहीं निकालती हूँ। मैं ले जाकर उनको दे देती हूँ और वो फिर मुझे देते हैं निकाल के। तो इस चीज़ को आप फॉलो करो, इससे फ़ायदा आपका ही होने वाला है। क्योंकि घर में जो पॉजिटिविटी है वो आपको नहीं दिखेगी और ना ही जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, वो भी नहीं दिखेगी फ्रेंड्स, है ना। तो आप लोग से पहले तो सॉरी बोल दूँ, बैकग्राउंड में कोई आवाज़, क्योंकि बच्चा है ना साथ में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मेरा देखिए बात कर रही हूँ आप लोग से और यहाँ देखिए ब्लाउज़ जो है रेडी हो गया है। अब बताओ, दिन भर का सारा काम करने के बाद अगर एक ब्लाउज़ आप सिल लेते हो अपने मार्केट के हिसाब से, अगर रेट 200, 300, 400, 500 जो भी, जैसे कि मैंने इस ब्लाउज़ को 600 रुपये का इसका चार्ज है, ठीक है। 600 रुपये पैरेड ब्लाउज़ है, आप देख सकते हैं, डिज़ाइनर भी है। तो 600 रुपये का अगर मैं काम करती हूँ, साथ में अपने बच्चे को भी देख रही हूँ, आप देख रहे हैं, उसको भी मैंने ऐसा नहीं है कि भूखा रखा है, उसको भी टाइम टू टाइम खाना देना, हर चीज़ करना, पढ़ाना, हर चीज़ की हूँ। तो ये सब कुछ करते जाना है। अब जो नेक्स्ट बता रही हूँ वो आपको पार्सल दिख रहा होगा, इसका बैड इफ़ेक्ट और गुड इफ़ेक्ट दोनों बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन से ना जो ऑनलाइन शॉपिंग का ऐप होता है ना उसे हटा देना, अगर पैसे बचाना है तो। मैंने हटा दिया है, बहुत पहले ही हटा दिया है, क्योंकि मैं वही ना, मैं बहुत दूसरी टाइप्स की हूँ। मैं संतोषी बोलते ना, मेरी मम्मी मुझे बोलती, संतोषी पापा बोलती थी कि ये मतलब जो सच में, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं यहाँ रुक गई हूँ बात को, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मेरा क्या है ना, मैं अपने मन को मना लेती हूँ कि मैं ये बोलती हूँ मेरे पास जिस दिन पैसे होंगे मैं ख़रीद लूँगी। मैं किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करती हूँ, ना कंपटीशन करती हूँ, ना मन को दुख डालती हूँ, ठीक है ना। और ये पार्सल आप कहोगे कि आपने ये पार्सल फिर कहाँ से लाया, तो ये मेरा बर्थडे का पार्सल है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है। तो क्योंकि बहुत दूर रहती है, हाँ, वो कोलकाता में रहती है और मैं यहाँ हूँ, तो उसने गिफ्ट किया। कैसे करे, इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो उसने मुझे 2 ड्रेस और एक ये शो पीस मुझे गिफ्ट किया था। तो यही आया है। अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ। अगर मुझे मीशो से कुछ लेना होता है तो मेरा एक दूसरा चैनल है, आप लोग ज़रूर जाइएगा, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर, जिसमें मैं सिलाई सिखाती हूँ। सिलाई की सब वीडियो मिलती है, वहाँ मेरा एफिलिएट प्रोग्राम चलता है, मैं वहीं से टैग से ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से, मुझे लेस वगैरह लेना होता है, ये सब मीशो में अच्छे सस्ता में मिलती है, तो मैं वहाँ से परचेज़ करती हूँ। अदरवाइज़ दूसरा कुछ मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे शादी से पहले की इतनी सारी सूट हैं और शादी के बाद भी इतनी सारी साड़ियाँ मिली हैं कि मुझे ये सब कुछ खरीदने के लिए ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। मैं नहीं, सच में मुझे अभी तक, मैंने अपनी बहन की शादी में रिसेंट 5 महीने पहले 2 साड़ी ली थी। एक 300 की साड़ी ली थी और एक थोड़ा सा महंगा होगा तो कितना होगा, 700 रुपये की होगी। बस 2 ही साड़ी ली थी मैंने, और मुझे 700 भी नहीं, 550 की साड़ी थी। वो भी मैं किसी दिन वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग भी बिलीव नहीं कर पाओगे। तो मैंने बस वही लिया था।
जिससे कि मेरा हो जाए, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ हैं वो पुरानी ही नहीं होंगी तो वही सब पहनेंगे ना। अब आप लोग सोचोगे आपकी सिस्टर की खुद की शादी थी फिर भी आपने, तो मेरे पास थी तो मैं क्या करूँ। इतने सारे मेरे 4 करवा चौथ गए, मैं चारों करवा चौथ में भी मैंने कोई साड़ी नहीं ली। मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी शादी के लहंगे से स्टार्ट किया था, और उसके बाद शादियों में इतनी सारी नई नई साड़ियाँ रहती हैं कि मैं फिर खरीदूँ क्यों, क्यों पैसे को वेस्ट करूँ, है ना। तो आपको पैसे को बचाना सीखना होगा। देखिए कभी कभी आप लोग भी, जैसे मैं रिलेटिव्स के घर जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो नई साड़ियाँ मिलती हैं, उसमें श्रृंगार वगैरह मिलते हैं, तो मैं ना उसे बर्बाद नहीं करती, उसे अच्छे से रख देती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं उसे तुरंत ही पहन वहन लेते हैं, मैं रख देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रख देती हूँ। उसे मैं यूज़ कब करती हूँ, मान लो मुझे पूजा पाठ में चढ़ाना हुआ तो, या फिर मुझे किसी के यहाँ शादी में जाना है, किसी के यहाँ देना है, तो मैं उसे ही दे देती हूँ। इससे हमारी ही पैसे की बचत होती है। तो ये सब बचत छोटे मोटे हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। अब आपको जैसे मैंने बताया इस पार्सल के बारे में, तो ये ज़रूर रखिएगा। मतलब ये कांच का जो कछुआ है ना, बहुत ही घर में मतलब पॉजिटिव एनर्जी, लक्ष्मी, मतलब हर चीज़ से फ़ायदा है। मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग सब कुछ जानते होंगे, और इसके लिए डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि एकदम आपको आँख बंद करके जितने भी शॉपिंग ऐप है ना उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। जब आपको एकदम इमरजेंसी है, लेना है, उसको इंस्टॉल कीजिए, ख़रीदिए, फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगी, तभी जो है पैसे बचेंगे आप लोगों के, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपके अंदर स्किल है, हस्बैंड का पैसा कम है, कोई बात नहीं, आपके पास अगर स्किल है, आप ट्यूशन पढ़ाना जानती हो, पढ़ी लिखी हो, तो ट्यूशन पढ़ाइए। हाँ, आप बोलोगे मुझे पढ़ाना नहीं आता है, पर आप ये सोचो, आप छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो, 1-2 बच्चों को फ्री पढ़ाना स्टार्ट करो, देखना खुद ही ग्रो हो जाएगा। मैंने भी यही चीज़ यहाँ आके किया था। हालाँकि जब मैं शादी के पहले पढ़ाती थी तो वहाँ तो मेरा ये मतलब बिज़नेस ही समझो था मेरा, सिलाई और ट्यूशन का, और इसी चीज़ को मैंने इतने दिन बाद भी नहीं छोड़ा। तो जब मेरा बाबू 1 साल का था तब से ही मैंने जो है सिलाई को स्टार्ट कर लिया, और ट्यूशन तो मैंने स्टार्ट किया ही हुआ था। तो ये सब मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम था ना, जो मुझे अपने सारे चीज़ों को रेडी करने में बहुत हेल्प किया है। क्योंकि देखो हस्बैंड की सैलरी इतनी थी नहीं कि लोन देने के बाद, घर चलाने के बाद, घर का किराया देने के बाद कुछ बचे, है ना। तो सोचना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि साथ में बच्चा है तो बहुत ध्यान देना होता। तो मैंने यही रास्ता चुना कि ये जो चीज़ है मैं घर बैठे अपने घर को संभाल के, अपने बच्चे को संभाल के कर सकती हूँ, तो मैंने किया। और महीने में 8,000 की सैलरी मेरी हो जाती थी ट्यूशन पढ़ा करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना, और आप लोग देख सकते होंगे आसपास जो भी कुछ मेरे पास है ना, आज वहीं से मैं की हूँ। अपने हस्बैंड का अच्छा खासा हेल्प भी करती हूँ, और अच्छा सा होता है। मुझे किसी को देख करके क्या ही करना है, मैं खुद ग्रो होंगी तभी ना। और मेरा एक नुस्खा बताती हूँ अपने सिलाई से, ठीक है। ट्यूशन का फ़ीस मैं अलग रखती हूँ, सिलाई का पैसा भी मैं अलग रखती हूँ। मैं 2 डब्बा बना के रखी हूँ, और 2 डब्बे में ट्यूशन फ़ीस तो नहीं रखती हूँ, वो अलग रखती हूँ, क्योंकि वो सब मुझे ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। और जो मेरा सिलाई का पैसा होता है ना, जैसे कि अल्टर का काम करते हैं, छोटे-मोटे काम, 30 रुपये, 20 रुपये और 40 रुपये, 50 रुपये का काम जो होता है ना, वो मैं किसी डब्बे में डालते जाती हूँ। क्योंकि मेरे घर में मिट्टी का भाड़ मुझे नहीं अच्छा लगता है, सूट नहीं करता है, इसलिए तो मैं ऐसे ही डब्बा रखती हूँ, जो आता है ना पिगी बैंक, वो, ठीक है। वो 10-15 रुपये में आ जाता है, तो वही ला के रखती हूँ। और उसी में मैं जो ऑल्टरेशन का पैसा है ना, मैं उसमें डालती हूँ। ऑल्टरेशन का पैसा तो मैं इधर-उधर करती ही नहीं हूँ। जो भी मैं कुर्ती फिटिंग हो गया, ब्लाउज़ का फिटिंग हो गया, जो भी छोटे-मोटे सिलाई के पैसे होते हैं, मैं एक डब्बे में डालते जाती हूँ। अभी तक मैंने खोला नहीं है उसे, तो उसमें मैं डालते रहती हूँ। और एक डब्बा जिसमें बनाई हूँ, सिलाई का पैसा तो उसी में से डालती हूँ, लेकिन पूरा नहीं डालती हूँ। मैं कभी 100 रुपये डाल दी, कभी 500 डाल दी, ऐसे करके डालती रहती हूँ, कभी मंदिर में रख देती हूँ। तो ये सब जो है ना, मेरा पैसा बचाने का एक नुस्खा बोलो, जो भी बोलो आप लोग, तरीका बोलो, ये सब मेरा काम है, ठीक है। मैं ये करती हूँ। और पर्स जैसे कि हो गया, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास पर्स मैंने शादी के बाद एक ही बार मेरे हस्बैंड खरीद दिए थे, घुमाने ले गए थे, बस वही। उसके बाद मैंने ख़रीदा नहीं है, जो है सब पहले का है। और जो सोना चांदी खरीदते छोटे-छोटे पर्स होते हैं ना, अगर मेरे पास बचे हुए हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं खाली नहीं रखती हूँ। किसी में 100, किसी में 50, इस तरह करके ना मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। और आप लोग को बताती हूँ मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट आप लोग को, और आप लोग को भी इससे हिम्मत मिलेगी। और इस वीडियो का एंड समझो या जो भी समझो, जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ आई
सिटी में। और जब मैं सिलाई स्टार्ट की थी, मैं सबसे पहले ना 180 रुपये में ब्लाउज को सिल के दी थी, 180 रुपये मात्र, ठीक है। और उन्हें इतना अच्छा लगा क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था ना, और कोई बिलीव भी नहीं करेगा मैं सिलाई इतने दिन से करती हूँ, मेरे बोलने से ही क्या होगा, मेरा काम लोग देखेंगे ना। और उस ब्लाउज मैंने 180 में सिला ज़रूर, और उस ब्लाउज से मैंने 3 महीने में मैंने 12,000 रुपये कमाए थे, 3 महीने में 12,000 रुपये कमाए थे। और उससे ना मैं क्या करती थी, उसमें भी पूंजी है मेरा, और जो भी मेरे छोटे मोटे कर्ज जैसे घर की सब्ज़ी लाना, मैं हस्बैंड से कभी नहीं मांगी हूँ, तो ये सब काम मैं करती थी, ठीक है। और उसको डालती जब एक दिन मैं अलमारी मुझे लेना था, ठीक है, मेरे पास अलमारी नहीं था, कपड़ा रखने में बहुत दिक्कत होता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मोटरी में बांध के रखती थी, ऐसा हो गया था, ठीक है। तो मेरे को बहुत ज़रूरत था, मैंने पैसा जमाना स्टार्ट कर दिया। और जब एक दिन अलमारी खोली, मतलब अपना बैग खोली, तो उसमें पैसे थे, और मैंने ना अपने हस्बैंड को डायरेक्टली ऐसे ही दे दिया कि ये देखो इतना मैंने सेव किया। वो देख के ना वो पैसे गिनने लगे, तो कह रहे सच में तुमने इतना सेव कर लिया? हमने हाँ, ये सिलाई का पैसा है और मैंने इतना सेव किया है। टोटल सब मिला के ना उसमें 14,000 कुछ रुपये थे। तो मैंने 12,000 में ये अलमारी ख़रीद के लाया था, जिसमें मैंने अपने कपड़े सब रखी हुई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं 3 महीने में इतना मेहनत कर सकती हूँ। सीज़न का काम था, पर जो भी हो मैंने बहुत हैप्पीली किया था और बहुत खुशी भी हुई। और उस दिन से मैंने अपनी सिलाई को कभी बंद नहीं किया है, कंटिन्यू वर्क कर रही हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपके अंदर कुछ है ना, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, तो आप वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो सिस्टर, आप लोग आज तो कमेंट नहीं बोल पाई किसी का, लेकिन एक तब्बू जी का, तब्बू खान या जो भी हो, उनका एक कमेंट था कि बक मत कीजिए। तो सिस्टर, मैं आपको नहीं बुलाती हूँ अपने कमेंट वीडियो में, आप प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और जिनको अच्छा लगता है उनको थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और SIP के रिलेटेड भी आप लोगों ने कहा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में ज़रूर आप लोग के संग शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग से यही कहूँगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।